Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today moral is no one stay with you permanently, so learn to survive alone. It means हर कोई आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता, इसीलिए हमको अकेले रहना सीखना चाहिए, अकेले जीना सीखना चाहिए। हम आए अकेले हैं और जाएंगे भी अकेले। आपके साथ कोई हमेशा नहीं रहेगा। आपको हाँ गाइड करने वाले सब मिल जाएंगे, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। आप जो भी रास्ता चुनते हो उस पे आपको राह दिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बट आपको चलना अकेले ही रहेगा। तो नो वन स्टे विथ यू परमानेंटली, कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। आपको सीखना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, अकेले ही सरवाइव करना। प्रीवियस चैप्टर में हमने इस चैप्टर 5 का हाफ पार्ट पढ़ा था। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट का हाफ पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए रिवाइज कर लेते हैं हाफ पार्ट। पहले हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ना था हम लोगों को? एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट। तो व्हेनेवर वी प्लान टू डू समथिंग, we plan how to do it step by step so that the tasks may be executed perfectly। जैसा कि मैंने बताया था, अगर हमको कुछ करना होता है तो हम प्लान करते हैं। अगर हम कुछ प्लान करते हैं कुछ करने के लिए, तो हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं कि उस टास्क को कैसे करना है, हाउ टू डू, और फिर वो टास्क बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। व्हेन वी राइट दिस प्लान टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर, तो इस कॉल्ड अ प्रोग्राम। अगर उसको राइट कर दिया जाए कंप्यूटर पे, उस प्लान को, जो प्लान हम लोग बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसको प्रोग्राम कहा जाता है। एन एल्गोरिथम इज़ यूजुअली रिटन बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम। एल्गोरिथम जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं उससे पहले हम लोग लिखते हैं, राइट करते। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्टेप विच व्हेन कैरीड आउट फॉर अ गिवन सेट ऑफ इनिशियल कंडीशन। गिवन कंडीशन पे जो इनिशियल कंडीशन होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ये क्या होता है, ये ऑर्डरी लैंग्वेज में रिटन होती है, जैसे इंग्लिश, एंड नॉट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होती। इसके दो मेथड होते हैं राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पर राइट करने के लिए टू मेथड होते हैं। पहला एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एक सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप टू सॉल्व अ लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। जो एल्गोरिथम होता है वो सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप होता है। अगर आपको कोई भी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो उनको हम लोग, एल्गोरिथम इज़ ऑलवेज रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, तो वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है और प्रिसाइज मैनर्स में, कि ईज़िली कोई भी उसको समझ सके ईज़िली, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द स्टेप। तो कोई भी उस स्टेप को समझ सकता है। अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसी को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने कुछ एग्जांपल के थ्रू समझा भी था, एक बार फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको कप ऑफ टी बनानी है तो आप क्या करोगे, पहले एक पॉट लोगे, फिर टेक सम वाटर इन इट, फिर उसमें कुछ वाटर डालोगे, फिर पुट सम टी एंड शुगर इन इट, फिर उसमें कुछ टी मतलब चाय पत्ती और शुगर चीनी डालोगे। पुट दिस पॉट ऑन द स्टोव टू बी बॉइल्ड, फिर उसको स्टोव पे रखोगे कि वो बॉइल्ड हो जाए। एंड दिस मिक्सर गेट बॉइल्ड, पुट सम मिल्क इन इट, जब वो मिक्सर बॉयल हो जाएगा तो उसमें क्या डालोगे, कुछ मिल्क डालोगे। एट लास्ट में कप ऑफ टी आपकी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्या था, मैंने बताया था वॉचिंग अ मूवी यू विल फॉलो दिस। अगर आपको मूवी देखने जाना है तो आप कौन से स्टेप को फॉलो करोगे, आप पहले कुछ टाइम निकालोगे,
You will take some time out from the house. You will go out from the house. फिर आप जाओगे. You will hire a rickshaw for the cinema hall. फिर सिनेमा हॉल के लिए क्या हायर करोगे? रिक्शा हायर करोगे. क्या हायर करोगे? रिक्शा हायर करोगे. यू विल परचेज अ टिकट. फिर आप परचेज करोगे टिकट. फिर एंटर करोगे. यू विल एंटर द सिनेमा हॉल. फिर आप मूवी देखोगे. नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल क्या था? सपोज यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे विच फॉल ऑन नेक्स्ट संडे, देन यू कैन राइट योर प्लान ऑन अ पेपर एज फॉलो. सपोज़ कर लो कि नेक्स्ट संडे आपका बर्थडे है, तो आप पेन और पेपर पे उसको राइट कर रहे हो. अपने प्लान को राइट करते हो. डिसाइड द प्रोग्राम एंड इट्स टाइम. पहले प्रोग्राम डिसाइड करोगे, उसका टाइम डिसाइड करोगे. फिर आप इनवाइट योर फ्रेंड टू योर बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी. फिर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी के लिए. बुक एन ऑर्डर फॉर अ केक फॉर संडे एंड बाय नेसेसरी आर्टिकल. फिर आप क्या करोगे? ऑर्डर बुक करोगे केक का संडे के लिए और नेसेसरी आर्टिकल्स भी खरीद लाओगे. ब्रिंग केक टू द होम. केक ले आओगे. डेकोरेट योर हाउस एंड अरेंज सम सीन. अपने हाउस को डेकोरेट करोगे और क्या करोगे? कुछ सीटें अरेंज करोगे. फिर वेलकम करोगे अपने गेस्ट का. सनराइज केक कटिंग सेरेमनी. तो केक कटिंग सेरेमनी होगी. फिर ऑफ़र करोगे जो ईटेबल आइटम होगा गेस्ट को, जो आपने लाया होगा मार्केट से या घर में बनाया होगा. उसके बाद सी ऑफ द गेस्ट. फिर सी ऑफ करोगे गेस्ट को, मतलब उनको बाहर तक छोड़ के आओगे, घर छोड़ सी ऑफ करके आओगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल था राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ 29, 25, 27, 6 एंड 18. सम निकालना है. लेट ए को आपने क्या माना? 29. लेट बी को क्या माना? 25. लेट सी को क्या माना? 27. लेट डी को क्या माना? 6. लेट ई को क्या माना? 18. ई को क्या माना? 18. लेट टोटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी. इन सब का क्या हुआ? ए बी सी प्लस जी प्लस ई को अपने टोटल किया तो क्या आया? प्रिंट टोटल आ गया. अब प्रिंट आउट हो जाएगा वो. सो बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम प्रिपेयर इट्स एल्गोरिथम. तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप क्या प्रिपेयर करते हो? एल्गोरिथम. इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम. ये बहुत ही यूज़फुल है कोई भी प्रोग्राम राइट करने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करने के लिए. नेक्स्ट क्या आता है? फ्लो चार्ट. 2 मेथड होता है जिसमें से 1 मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया, एल्गोरिथम. अब नेक्स्ट आता है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या होता है? बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेरियस सिस्टम इन्वॉल्व टू कैरी आउट द डिजायर्ड टास्क. तो प्रोग्राम राइट करने से पहले इम्पॉर्टेंट है आपको वेरियस स्टेप को इन्वॉल्व है जो डिज़ायर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो आपको ऑलरेडी उसको पता होना चाहिए. तो सम एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने पढ़ा. लेट अंडरस्टैंड द फ्लो चार्ट. तो अब फ्लो चार्ट को देखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है. तो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इसके तरीके डिफ़ाइन किया गया है. द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व टू कैरी आउट अ टास्क. वेरियस स्टेप परफॉर्म होते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए या कोई भी सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, जो कि सॉल्व अ प्रॉब्लम कैन बी सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड इन अ फ्लो चार्ट, जो कि सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड होता है फ्लो चार्ट में. नेक्स्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम. फ्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक प्रोग्राम का. फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम क्या होता है? फ्लो चार्ट. When we show a algorithm chart using a box and arrow, it is called flow chart. अगर हम अब एल्गोरिथम चार्ट को देखें तो उसी में किसका यूज़ कर दे? बॉक्स एरो का. वो क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट.
फ्लो चार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, सिस्टमेटिकल प्रेजेंटेड होता है, या एल्गोरिथम को ही बॉक्स और एरो का यूज़ करके उसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं, मतलब एक अट्रैक्टिव वे होता है। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स ऑफ फ्लो चार्ट पे। टू ड्रॉ फ्लो चार्ट वी नीड डिफरेंट सिम्बल। अगर हम लोग कोई फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल की ज़रूरत पड़ेगी। न्यू टॉपिक आपका, तो ईच सिंबल हैज़ अ डिफरेंट मीन इंडिकेट बिलो। तो हर सिंबल की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होती है, जो कि इसके अंदर नीचे आपको ये 5 फिगर है ना के थ्रू समझाया गया है। जैसे टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल होता है, और या आप कह लो स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स। पहला है ये क्या होता है, ओवल शेप होता है। देखो थोड़ा राउंड में है ना, ओवल शेप होता है। इसको क्या करा जाता है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट बिगनिंग और एंड ऑफ द प्रोग्राम। बिगनिंग, अगर आप कोई प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हो तो इस शेप का यूज़ करोगे, और एंड कर रहे हो तो इस शेप का यूज़ करोगे। मतलब इसका बिगनिंग और एंड के लिए यूज़ किया जाता है इस शेप का। When it is used in the beginning, it is known as the start box. अगर आप इसको बिगनिंग में यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसको स्टार्ट बॉक्स कहा जाएगा। और when it is used in the end of the flow chart, it is known as stop box. और अगर आप इसी को एंड में यूज़ कर रहे हो तो इसको क्या कहा जाएगा, स्टॉप बॉक्स। स्टार्ट कर रहे हो बिगनिंग से तो स्टार्ट बॉक्स, अगर आप बिगनिंग में कर रहे हो तो उसको स्टार्ट बॉक्स बोलेंगे, और अगर एंड में कर रहे हो तो स्टॉप बॉक्स। तो इसी के थ्रू इसका यूज़ किया जाता है, टर्मिनल, और चाहे इसको स्टार्ट बॉक्स को या स्टॉप बॉक्स को। अगर आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट बॉक्स, और एंड कर रहे हो तो एंड बॉक्स, स्टॉप बॉक्स। ठीक, इसका यूज़ ओवल शेप का यूज़ इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, इनपुट और आउटपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स क्या होता है, ये एक लाइक का पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम देखा होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने मैथ्स में, पैरेललोग्राम शेप पढ़ा है ना, सब पढ़ा होगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल। तो उसी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम राइट करते हैं फ्लो चार्ट में। तो उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इनपुट और आउटपुट बॉक्स के लिए, जो कि क्या करता है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सेप्ट द डाटा एंड प्रिंट द रिजल्ट। ये क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, इस पैरेललोग्राम का इनपुट और आउटपुट बॉक्स का, ये क्या करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है। जब कोई डाटा आप डालते हो तो उसको एक्सेप्ट करता है और रिजल्ट देता है। All action connected with input output from the computer is shown in the box. जितने भी एक्शन होंगे इनपुट आउटपुट को लेके कंप्यूटर के, वो सब किस में दिखाए जाएंगे, इस बॉक्स में दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरह से जितने भी एक्शन परफॉर्म होंगे वो कनेक्टेड होते हैं इससे। इनपुट और आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर इज शोन इन दिस बॉक्स। इस बॉक्स में इसको शो किया जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोसेसिंग बॉक्स। ये क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ये यूज़ होता है कैलकुलेशन डन करने के लिए फ्लो चार्ट में। इंडिकेट करता है वेरियस कैलकुलेशन। कोई कैलकुलेशन वाला आ गया तो जो कैलकुलेशन होगी वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में होगी। इसका यूज़ इसलिए होता है, इंडिकेट वेरियस कैलकुलेशन डन इन अ फ्लो चार्ट। जो फ्लो चार्ट में वेरियस कैलकुलेशन डन होती है ना, उसके लिए इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या आता है, डिसीजन बॉक्स। ये लाइक का डायमंड देखा है ना, तो डायमंड शेप का होता है। ये यूज होता है कंपैरिजन बिटवीन द नंबर 2 and 2 द डिसीजन लाइक नंबर इज ग्रेटर। और तो इसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है।
किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन बिटवीन द नंबर एंड टू मेकिंग डिसीजन, मतलब किसी भी नंबर में कंपैरिजन करने के लिए इसका यूज़ होता है कि जैसे कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, तो आप इस बॉक्स का यूज़ करोगे। डायमंड बॉक्स का, डायमंड शेप्ड डिसीजन बॉक्स का एक तरह से डिसीजन कंपैरिजन होगा, तो डिसीजन एक ही तो जीतेगा ना, चाहे ग्रेटर चाहे स्मॉलर, जो भी होगा आपसे जो पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। तो उस लिए हम लोग डिसीजन बॉक्स का यूज़ करते हैं, जो कि डायमंड शेप्ड होता है। ये कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या आता है, कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है, इज़ अ सर्कल लाइक सिंबल विच इज़ यूज कनेक्ट द फ्लो चार्ट सेगमेंट। ये क्या होता है, सर्किल लाइक का सिंबल होता है जो कि यूज होता है कनेक्ट करने के लिए फ्लो चार्ट सेगमेंट को। फ्लो चार्ट सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए इस सर्किल का यूज़ होता है। एक सिंबल होता है विच इज़ यूज टू कनेक्ट द फ्लो चार्ट सेगमेंट। फ्लो चार्ट सेगमेंट को कनेक्ट करने का लिए यूज होता है। डायरेक्ट सर्किल इज अ सर्किल लाइक सिंबल which is used to connect the flow chart segment, जो कि यूज़ होता है फ्लो चार्ट सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है आपका, डायरेक्शनल एरो, या डायरेक्शनल एरो कर लो या फ्लो लाइन कह लो। ये यूज़ होता है कनेक्ट करने के लिए बॉक्सेस इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को बॉक्सेस में यूज़ करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। दिस एरो रिप्रेजेंट द फ्लो सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप इन द प्रोग्राम। ये क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है वेरियस, ये एरो के थ्रू, जैसे ये आया नेक्स्ट बॉक्स, ये आया नेक्स्ट बॉक्स, तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट में सीक्वेंस को। जो प्रोग्राम होता है उसके वेरियस स्टेप होते हैं ना, तो ये फ्लो लाइन का ड्रॉन होता है ऑल डायरेक्शन, ऑल 4 डायरेक्शन में, चाहे आप ऐसे ऐसे करके कर लो या ऐसे करके कर लो, जैसे भी आपको रिप्रेजेंट करना हो उस तरीके से आप इसका यूज़ करके, डायरेक्शनल एरो का यूज़ करके आप बता सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी चीज़ को फ्लो चार्ट में। तो इन सब डायग्राम का यूज़ करके, इन सब शेप्स का यूज़ करके, स्टार्ट बॉक्स, स्टॉप बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स, प्रोसेसिंग बॉक्स, डिसीजन बॉक्स, कनेक्टर, डायरेक्शनल एरो और फ्लो लाइन, इन सब का यूज़ करके हम और भी अट्रैक्टिव और भी सिस्टमेटिकल वे से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वे से फ्लो चार्ट को हम लोग रेडी करते हैं। फ्लो चार्ट जैसे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग ऑफ अ फ्लो चार्ट विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल। जैसे फ्यू एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे पहला क्या है, फ्लो चार्ट टू ड्रॉप द लेटर इन अ पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स जाते हो तो आपको लेटर जाना रहता है, ठीक है। पोस्ट बॉक्स में आपको लेटर डालना है, तो आप कैसे डालोगे, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, इस चार्ट के लिए किसका यूज़, ओवल शेप्ड का। उसके बाद पुट लेटर इन एनवेलप, फिर एनवेलप में क्या डालोगे, लेटर डालोगे, क्योंकि लेटर आपको पोस्ट बॉक्स में डालना है ना। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम का आपने यूज़ किया कि इनपुट जा रहा है, फिर पेस्ट द एनवेलप, फिर उसको बंद कर दिया, प्रोसेसिंग हुआ, राइट एड्रेस ऑन एनवेलप, एड्रेस डाला, पेस्ट स्टैम्प ऑन एनवेलप, आपने एनवेलप पे स्टैम्प लगा दिया, फिर ड्रॉप इन पोस्ट बॉक्स, फिर उसको जाके ड्रॉप कर दिया जहाँ पे भी जाना था। फिर स्टार्ट हुआ ओवल शेप से, स्टॉप हुआ ओवल शेप से, बीच की प्रोसेसिंग हुई, और ये आपका इनपुट आउटपुट जो भी एनवेलप था वो लेटर एनवेलप के अंदर गया। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, फ्लो चार्ट बना। ड्रॉप द लेटर इन अ पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स में लेटर डालने का लिए इस चीज़ का यूज़ हुआ। नेक्स्ट आता है फ्लो चार्ट टू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल।
आपको स्कूल के लिए रेडी होना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टार्ट, फिर गेट अप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में गेट अप, फिर गो टू द टॉयलेट, फिर टॉयलेट गया, फिर ब्रश योर टीथ, आपने ब्रश किया, टेक बाथ, फिर आपने नहाया, पुट ऑन योर यूनिफॉर्म एंड शूज़, शूज़ पहना, यूनिफॉर्म पहना, फिर ब्रेकफास्ट किया, पिकअप योर बैग लिया, बैग में लंच, वाटर बॉटल ली, फिर से बाय बाय योर फैमिली मेम्बर्स, फिर आपने बाय बाय बोला फैमिली मेम्बर को, फिर आप मूव आउट योर हाउस, फिर आप हाउस से निकल गए। तो आपने रेडी होने के लिए और घर से बाहर निकलने के लिए इतने स्टेप का फॉलो किया। तो क्या बना आपका फ्लो चार्ट तो बना ना। आप उठे, सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, फिर आप उठ गए, गेट अप इन द मॉर्निंग, फिर मूव आउट योर हाउस, फिर आपने हाउस से मूव किया, तो ये पूरा स्टॉप हुआ। तो पूरा क्या बना आपका फ्लो चार्ट तो बना, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपका चला। यही क्या है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या हुए, स्कूल के लिए रेडी हुए। नेक्स्ट क्या आता है, फ्लो चार्ट टू ऐड 3 नंबर। अब 3 नंबर ऐड करने हैं, तो आप कैसे करोगे, स्टार्ट, पहले रीड फर्स्ट नंबर, फिर रीड सेकंड नंबर, फिर रीड थर्ड नंबर, फिर उन तीनों को ऐड किया, फिर रिजल्ट प्रिंट हुआ, फिर स्टॉप हो गया। इतने प्रोसीजर्स हैं। आपने क्या किया, 3 नंबर को ऐड किया, पहले तीनों नंबर को रीड किया, फिर ऐड किया तीनों नंबर को, फिर रिजल्ट आपके सामने। फ्लो चार्ट टू फाइंड एन एरिया रेक्टेंगल, एरिया फाइंड करना है। तो चार्ट लेंथ कितनी थी 9, ब्रेथ कितनी थी 6, फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर आपका एरिया आ गया, स्टॉप। इस प्रोसीजर से आपने क्या किया, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, फ्लो चार्ट टू डिसाइड विच नंबर इज़ ग्रेटर। अब इसमें आया विच नंबर इज़ ग्रेटर, तो आपने क्या किया, इसमें कंपैरिजन किया। स्टार्ट, पहले फर्स्ट नंबर देखा, रीड फर्स्ट नंबर, फिर रीड सेकंड नंबर, इफ़ फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड नंबर, प्रिंट सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर। प्रिंट फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, स्टॉप। तो देखिए, ये आपका अलग से दिया है। अगर आपका फर्स्ट नंबर ग्रेटर है, फर्स्ट लिखा, और अगर आपका सेकंड नंबर ग्रेटर हुआ तो सेकंड लिखेगा। तो ये नो हुआ, ये यस हुआ। यहाँ पे दिखा रहा है ना फर्स्ट नंबर ग्रेटर है, तो आपने प्रिंट फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर और स्टॉप कर दिया। तो इसके थ्रू आपका क्या बना, फ्लो चार्ट बना। तो इसी की हेल्प से आप लोग फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम समझ गए ना, कि ग्राफ अगर रिप्रेजेंट करते हो तो फ्लो चार्ट कहलाता है, और वैसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हो तो एल्गोरिथम कहलाता है। तो इसी के चलते आपका चैप्टर होता है फिनिश। एक बार समरी पढ़ लेते हैं ग्लॉसरी में। अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वही क्या होता है, आपका एल्गोरिथम होता है। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। जो फ्लो चार्ट होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। उसको क्या होता है, प्रोग्राम होता है। टर्मिनल बॉक्स और जो स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स होता है वो ओवल शेप होता है, जो कि इंडिकेट करता है बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्रोग्राम को। इनपुट और आउटपुट बॉक्स इज़ लाइक अ पैरेललोग्राम एंड इज़ यूज्ड टू एक्सेप्ट द डाटा एंड प्रिंट द रिजल्ट। जो इनपुट और आउटपुट बॉक्स होता है वो पैरेललोग्राम होता है, जो कि यूज़ होता है डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए और रिज़ल्ट को प्रिंट करने के लिए। प्रोसेसिंग बॉक्स एक क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है, जो कि यूज़ होता है इंडिकेट करने के लिए वेरियस कैलकुलेशन को, जो कि फ्लो चार्ट में होती है। जो कैलकुलेशन वाला काम होता है वो प्रोसेसिंग बॉक्स में दिखाई देता है। डिसीजन वो डायमंड शेप बॉक्स होता है, जो कि यूज़ होता है कंपैरिजन करने के लिए बिटवीन द नंबर एंड टू मेक डिसीजन। नंबर्स में कंपैरिजन करने के लिए और डिसीजन मेक करने के लिए।
जैसे लाइक विच नंबर इज़ ग्रेटर, जिससे कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा नंबर स्मॉलर है। कनेक्टर इज़ अ सर्किल लाइक सिंबल विच इज़ यूज टू कनेक्ट द फ्लो चार्ट सेगमेंट। कनेक्टर क्या होता है, एक सिंबल होता है जो कनेक्ट करने के लिए फ्लो चार्ट सेगमेंट को यूज़ किया जाता है, उसको कनेक्ट करने के लिए। डायरेक्शनल एरो एंड फ्लो चार्ट, फ्लो लाइन। डायरेक्शनल एरो क्या होती है और फ्लो लाइन क्या होती है, जो कि यूज़ होती है कनेक्ट करने के लिए फ्लो चार्ट को बॉक्स, जैसे ये बॉक्स है, फिर आप इसका यूज़ किए, फिर ये बॉक्स किए, फिर इसका यूज़ किए, फिर ये बॉक्स किए। तो एक डायरेक्शन बनाने के लिए आप इधर के भी डायरेक्शन बना सकते हो और इधर के भी डायरेक्शन बना सकते हो। तो डायरेक्शनल बॉक्स के लिए कनेक्ट करने के लिए फ्लो चार्ट को इसलिए यूज़ होता है। तो इसी के चलते आपका चैप्टर फिनिश होता है। बाकी मैं पीजे बना के आपको वर्क सेंड कर दूँगी, उसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और थॉट नोट कर लीजिएगा। एमपेड 60। थैंक यू।